नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 31 साल 9 महीने हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सरकारी जॉब कब तक मिलेगी, ग्रुप ए, बी, सी या एसएससी में, ग्रुप बी में, राज्य सरकार में ABC, ग्रुप ए में, बी में, सी में, स्टेट लेवल में, तरक्की कितनी तरक्की लिखी है, विदेश जा पाऊँगा नहीं जाऊँगा, जीवन में यह संघर्ष से भरा रहेगा या नहीं, घर भाइयों से विवाद रहेगा या प्रेम रहेगा, शादी लव होगी अरेंज होगी और कब होगी। भैया याद रखना, जब मैं किसी की लाइफ में जहाँ से शुरू करता हूँ, कॉल किया, जो एक बात बताई पहली भूलना मत। जैसे आपको कहा भाइयों के कारण, यही कहा था, आप बीच वाले हो या छोटे हो, इनके कारण आपकी लाइफ स्पॉइल होनी है, उनकी बीवियों के कारण होनी है, और आपकी शादी के बाद उनके कारण आपकी वाइफ मतलब वो बनेगी नहीं और आपके घर में लड़ाई होगी। यानी जड़ वहीं से निकल के आ रही है, याद रख लेना। पहली बात इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा, देखो, ऐसा कोई पाम रीडर है जो ग्रुप ए कब पेपर दिया, ग्रुप बी कब दिया, ग्रुप सी कब दिया, स्टेट लेवल का कब दिया, ये वाला ग्रुप ऐसे कोई बता सकता है? और मुझे कमेंट्स करते हैं लोग, ये आदमी को कुछ नहीं आता है। अभी कल ही एक व्यक्ति ने कमेंट किया, इसे कुछ नहीं आता। वो वाले वीडियो पर जो कि पास्ट मत बताए, फ्यूचर से, इसे कुछ नहीं आता ना। तो ये जो है माउंट बताता है। अरे जब मैं 2019 में माउंट बताता था, मूलांक बताता था, ये क्यों इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है? आपके नेचर को बताना, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बताओ। कौन सा पाम रीडर है जो ये बता सकता है कि कब कब उतार चढ़ाव, कब कब पेपर दिए, कब कब क्या हुआ, कब कब क्या है, ये सारी चीज़ें कैसे? भाई कब जाएगा, कब बाहर गया, ये जो साइन दिखेगा मैं बताऊंगा। तो इट मीन्स कि जिसका हाथ होता है उसे असलियत पता होती है कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है। दूसरों को तो वही पामिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है ना, इसी पामिस्ट्री में तो ज़्यादा इंटरेस्ट है। स्क्वायर बना है, इसी में तो इंटरेस्ट है, और किस में है? इस लाइन पर कट के निशान क्यों आने लग गए, जो कि गलत है, जो कि गलत है। ये कोई ऐसा नहीं है इसका मतलब होते नियर एंड डियर की डेथ है। ये प्रॉपर्टी मैटर्स होते हैं। ये एक रेखा है, ये आपके घर से शुरू हुई है, उसके अंदर पीछे से शुरू हुई है। ये देखो, पीछे से शुरू हुई, उसको पकड़ना पड़ता है। ये ऐसे ही ट्रायंगल बने हुए हैं, इसका कोई पढ़ाई से मतलब नहीं है, इनका कुछ नहीं है, इनका प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होगा क्या? ये जैसे एक डॉक्यूमेंटेशन का साइन है, ये कुछ करना है। ये एक दो रेखाओं के साथ यूं साइन बनाया है। ये एक पेपर है, दूसरा पेपर है। ये क्या है? ग्रुप सी का पेपर है। कैसे पता लग रहा है? ये ग्रुप बी का है, ग्रुप ए का है। ऊपर से ये रेखा यूं चल रही है, यानी ये सब तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप ए का कर रहे हैं, स्टेट लेवल का कर रहे हैं, वो करी, उसके बाद ग्रुप ए की करी, ग्रुप बी की करी, ग्रुप सी की करी। ये वो चीज़ चल रही है। बता के दिखाओ, कमेंट्स तो देते हो ना, बता के दिखाओ। अब किसी को 50 मिनट फ़ोन पे समझाता हूँ, किसी को 1 घंटा समझाता हूँ। कौन ऐसा है पाम रीडर? और आप कहते हो कि सर इतनी कारण क्या है इतनी दिक्कतों का मेरे हाथ में? तो भगवान से पूछो भाई, भगवान ने जानबूझ के डाला। मैंने क्या किया? आप इंटेलिजेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन भगवान ने जानबूझ के, आप जब भी कोई आप पेपर दे रहे हो ना, घर पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी होगी होगी,
वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पेपर निकल जाएंगे। वो राहु आ जाता है उस समय पर, उस समय पर राहु आ जाता है। कैसे नहीं समझ आती, सब समझ आती। देखो ये कौन है, पिताजी। ये क्या होता है, पुश्तैनी। ये 21 साल पर है। इसके साथ यूं रेखा ट्रेंगल बनाकर, यानी पिताजी पर भी एक साइन कट का निशान लगा रखा है। और आप स्कूल और कॉलेज यहाँ से आना जाना 21 से 22 साल पर ये कर रहे थे, और इस पर ये रेखा बनी है, इस पर ये बनी, इस पर ये रेखा बनी। इनके मतलब ये है कि आप यहाँ पर कोई कोर्स करना चाहते हो, कोर्स करना चाहते हो। और ये जो ऊपर से लाइन आई है, इनके क्या मतलब है, जो ये दो रेखाओं के साथ ये रेखा आई है, इसका क्या मतलब है, पेपर दिया है 23 साल पर, पेपर दिया है। ये आगे रेखा कन्वर्ट कर दी गई है, मोड़ दी गई है 24 पर। ये भी एक पेपर दिया है। कब पॉज, ये देखो ये लाइन पीछे से, इसका लिंक इससे, इसका लिंक इससे, यानी ये पेपर नीचे वाले पेपर भी दिए, ऊपर वाला पेपर भी दिया, उससे ऊपर वाला भी पेपर दिया। इनके मतलब ये हैं। वो रेखा को पकड़ो, वो रेखा क्या कहना चाहती है। जब भी गवर्नमेंट जॉब को देखता हूं, देखा करो तो पहले हृदय रेखा का टुकड़ा, उस पर ये रेखाएं आ रही हैं, उस ये संबंध इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप पकड़ो। और यही रेखा आगे जाकर सूर्य पर्वत पर इस रेखा से टच है, जिसके अंदर ये देखो सॉफ्टवेयर ने क्या दिखाया, राहु यहाँ पर, सूर्य डिस्टर्ब्ड है, ये सूर्य डिस्टर्ब्ड है, ये अफेयर है, ये अफेयर है, ये सूर्य है, ये यहाँ पर है शादी, और इससे पहले इसी जगह पर जो है आपकी जॉब भी है। ये बताना चाह रहे हैं, आपको पता ही नहीं। बस कमेंट्स है सर, वो सब लोग जो हैं सूर्य रेखा के बारे में बताते हैं, आप नहीं बताते। किसी सर्जन से पूछा है, सर्जन आप जो है बताओ कैसे कैसे जो है आप सर्जरी करते हो। एक एक रेखा को टेस्ट करना पड़ता है। जब मैं अफेयर बोलता हूँ, अफेयर निकलते या नहीं निकलते, लोगों के निकलते हैं। तो कमेंट्स देने आसान है, पर मुझे पता है असलियत क्या है, ठीक है, मुझे पता है असलियत क्या है। ये जो कट के निशान, ये देखो एक बात बताओ, इनके क्या मतलब है, इनके क्या मतलब है। इस रेखा ने इस रेखा के साथ कट का निशान लगा दिया। ये क्या है, ये बीमारी है। 29 से 30 साल के बीच में, 31 से 32 साल के बीच में घर पे कोई बीमार मेजर पड़ेगा। मैंने क्या यहाँ बेड पे तो नहीं आ गए थे पापा 29 से 30 में? नहीं, मम्मी बीमार थी ना। हाँ, कैसे नहीं पता लग रहा। ये रेखा है, ये रेखा है, ये इसका संबंध पुश्तैनी से है। इसी ने दिखा दिया था शुरू में ही, पहले ही बता दिया था। हमें नहीं समझ आती हैं उन चीज़ों पर। देखो ये वाला जो दो रेखाओं के साथ में जो ये साइन बना है ना, देखो मैं हमेशा जो साइन, मेरी हमेशा ट्रेन पटरी पर रहती है, इसके साथ ये साइन ये बना है, ये देखो ये घूमा हुआ साइन है। ये साइन पुश्तैनी में कोई ना कोई दिक्कत थी एक जगह से दूसरी जगह पर 13 से 14 साल के बीच में। अब ये कोई भी कारण हो सकता है, पापा की प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी होगी उसमें कोई और दिक्कत आई होगी, ये वो है। अब देखो हाथ नहीं दे पाते आप, ठीक है, क्वेश्चन दबा कर देते हो, भूल जाते हो कि हाथ की पिक्चर सही नहीं है। मैं कूड़ों में से भी निकालता हूँ चिन्हों को, कूड़ा सॉफ्टवेयर लगाता हूँ, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर लगाता हूँ। हर आदमी की फितरत है,
फोटोग्राफ देने के बाद ये सोचता है कि अब ये सारी चीज़ें ठोक बजा कर बोलेंगे। मुझे पता है मैं लाखों के सॉफ्टवेयर लेके आता हूँ ताकि एनालिसिस सही जाए। मैग्नीफाइड ग्लास होते हैं, उनके ऊपर रखता हूँ। तो यहाँ से वो चीज़ें समझ आती हैं। अब जैसे ये 17 था, ये 17 था, ये 18 था। ये 17 से 18 के बीच में कोई कोर्स से रिलेटेड भी, जैसे प्री माइंडेड होता है ना आदमी कि मुझे यही चीज़ें लेनी है, कोई एनडीए में जाना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, जो वो चीज़ों पर भी फोकस रहता है आदमी का। तो ये वो साइन है। यही साइन जो है ट्रायंगल्स बना रहा था ना, देखो यही। और ये साइन क्या है, ये नहीं दिख रहे क्या आपको? ये साइन जो है ये क्या है? पेपर के अलावा यहाँ पर पिताजी आ गए, पिताजी को दिक्कत आएगी। ये 20 साल आया, ये 21 साल आया, 20 से 21 साल के बीच में फिर ट्रायंगल बन गया, आना जाना, वो कॉलेज से रिलेटेड है। और इसका मतलब ये है कॉलेज दूर होगा, स्कूल दूर होगा 17 से 18 के बीच में। ये क्या है? ये भाइयों के लिए आया है। ये वाला जो साइन है ये भाइयों के लिए आया है। 19 से 20 साल के बीच में भाई कहीं बाहर जाना चाह रहा है, ये उसके लिए आया है। कैसे नहीं पता लगता? यही रेखाओं को ऊपर से नीचे तक सारा चेक कर लो, कैसे नहीं समझ आएगी? सब समझ आ जाएगी कि यहाँ क्या चल रहा है, पेपर चल रहा है, घर में क्या हुआ, सब कुछ क्या हुआ, वो सब पता लगेगा। सब पता लगेगा। ये लाइन का भी मतलब है, इस लाइन का भी मतलब है। आदमी वही चीज़ों की तैयारी करता है, ये तैयारी है। ये क्या इन लाइनों के मतलब नहीं है जो यहाँ आके चले हैं, इस रेखा ने इस पर मिलाया है, ये ऊपर वाली लाइन पर है, क्या इनके मतलब नहीं है? यहाँ चिन्ह बनाओ। यहाँ चिन्ह बनाने का मतलब ये है कि ये 25 पर, ये 25 और ये 26 कुछ करना है। ये पॉजिटिविटी का साइन दे रखा है, लेकिन वो नहीं निकलेगा। फिर डॉक्यूमेंटेशन 27 पर कुछ करना है, ये पेपर की तैयारी है। फिर ऊपर वाले पर देखो, अगर यहाँ पर ये साइन है तो ये क्यों साइन बने हैं? यानी ये दूसरे फील्ड की है। फिर इसका मतलब क्या है कि ये जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिविटी का साइन है कि यहाँ ये सोच रहे पेपर निकलेगा। अगर ये निकलेगा तो स्टेट लेवल पर क्यों है, ऊपर वाली लाइन पर क्यों है? अगर ऊपर वाली लाइन पर है तो ये स्टेट लेवल की है, ये स्टेट लेवल की है। इसमें तो होना ही नहीं है, इसमें तो होना ही नहीं है। हर एक ये जो पतले पतले साइन बने हैं ना, ये वाले, ये पेपर हैं, ये पेपर हैं। इन पर कोई कट का निशान लग जाएगा, वो नहीं निकलेगा, एनर्जी लेवल खराब कर दिए। अब ये देखो 2 रेखा, ये ग्रुप सी है, ये ग्रुप सी है। अगर ये ग्रुप सी है तो आप ध्यान से देखना, ये तरक्की का निशान लगा रखा है, ये पॉजिटिविटी देगी। लेकिन अब आप इसी पर देखो, यहाँ से लेकर ये ग्रुप बी है जिसका संबंध ग्रुप ए से है, यानी ये पेपर भी है। ये क्या है? 31वां साल। ये क्या है? 30वां साल। यानी 29 से 30 साल पर इन्होंने ग्रुप बी का पेपर भी दिया है। ये ऊपर ग्रुप ए का भी दिया है, क्योंकि ये ट्रायंगल बना रखा है। ये 28 से 29 साल है। इसके ऊपर जो है स्टेट लेवल का भी आया हुआ है, वो नहीं होगा।
ये वाला साइन राहु के प्रभाव पर है ना, ये देखो बड़ा करके दिखाता हूँ, कुछ करी नहीं, ये 31वां साल है, नहीं जाएगा। इसी के पीछे ये क्या है, पीछे से रेखा आई है 31 से 32 में, ये ग्रुप ए का कोई पेपर है वो भी नहीं हो पाएगा, इस पर भी राहु आया हुआ है, स्टेट लेवल का वो भी नहीं हो पाएगा 31 से 32 साल के बीच में। कैसे नहीं समझ आ रही है? ये देखो ये क्या है, ये नीचे से 2 रेखा आ गई ना, ये 32 से 33 साल के बीच में ये है, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये कहाँ से आया? नीचे से आया, देखो पहले नीचे से आया है ना, ये ग्रुप सी है। बताओ, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो कि ग्रुप ए स्टेट लेवल की भी तैयारी कर रहा है, मैंने कहा ऐसे लोग तो पढ़ा भी सकते हैं, बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो निकल नहीं रहा। अब कितनी शर्म वाली बात होती है किसी की ग्रुप सी में लगे, वो कहेगा कि यार देखो यार ग्रुप सी में लग गई यार इसकी, देखो वैसे तो ये बहुत बनता था। तो वो क्या कारण है? ये एनर्जी लेवल का कारण है, ये सारा एनर्जी लेवल। बीच में ही अफेयर ले लेते हो आप लोग, उनके घर में कोई बीमार पड़ जाता है, वो सूर्य पर्वत पर आ जाता है। ये जब बच्चे जो होते हैं ना, इन्हें अफेयर फेयर के चक्कर में, जब भी शादी या अफेयर होगी ना और पेपर दे लो और उसके घर में उसके कहीं शादी पक्की हो गई, उसके घर वाले नहीं मान रहे, उनके पापा मम्मी बीमार हो गए, और याद रख लेना अगर पेपर निकल जाए तो बता देना, वो सूर्य पर आकर, और सूर्य अपॉर्चुनिटी को बताता है। ये तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने लाइफ में देखी हैं, इनके हाथ में भी वही चीज़ें हैं। प्यार मोहब्बत में लग जाओगे, पेपर देने हैं प्यार मोहब्बत में लग जाओगे, साथ साथ प्यार मोहब्बत भी लगेगी, पैशन भी चाहिए, प्यार मोहब्बत भी चाहिए। ऐसे नहीं लाइफ चलती, एक तरफ होना पड़ता है, डेडिकेशन दिखती है, ये डेडिकेशन नहीं होती है, ये एनर्जी लेवल खराब करता है, ये डिस्ट्रैक्टेड मोड पर होती हैं। ठीक है, ये इनको समझा करो। और देखो ये कितना गंदा साइन है, 2 रेखा, कारण क्या था ये क्यों नहीं समझ पा रहे? ये नीचे 2 रेखाओं के नीचे ये प्रॉपर्टी, और ये देखो ये आ गई, इसमें ये दादी कोई उनके नाम पर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये भी है, ये बीमार होना, एंड देन यानी ये भी साथ चलेगा। ये प्रॉपर्टी मैटर आ गया 33 से 34 साल के बीच में। कितना गंदा साइन आया है, ओ माय गॉड। ये लड़ाई झगड़ा डिस्टर्बेंस, टोटली डिस्टर्बेंस की रेखा यहाँ पर बनी हुई है, ये गंदा साइन है। ये 35वां साल, ये बहुत गंदा, ये 36 पुश्तैनी, ये देखो अलग हो गए, ये देखो पुश्तैनी अलग हो गए। ये क्या है? भाइयों का कारण ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? ये भाई डॉक्यूमेंटेशन, ये आपको इन्हीं की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। छोटे हो फ़ायदा उठा लेंगे सारे, आप सोचोगे कि चलो कुछ नहीं होता जी, जो मिल रहा है वही। क्यों? अपनी मैरिड लाइफ ख़राब करनी है, मैरिड लाइफ ख़राब करनी है। देखो इनमें भी इस समय पर भी आइसलैंड बना दिया, ये आपका ट्रायंगल, इसमें भी आइसलैंड, ये करियर, ये ट्रांसफ़र चाह रहे हो इस समय पर 37 से 38 साल के बीच में, इसलिए ये रेखा यहाँ पर कट का निशान लगाकर बैठी है। 38 से 39 साल, मुसीबतें, दिक्कतें, ये देखो डॉटेड, मैं तो स्ट्रगल लिखी है भैया आपकी लाइफ में, वो भी भाइयों के कारण, वाइफ के कारण दिक्कतें आना, क्योंकि वाइफ कहेगी कि वो मुझे कुछ कह रहे हैं, उनकी वाइफ कुछ कह रही है, भाभियाँ, और आप मानोगे नहीं और लड़ाइयाँ होंगी आपके घर पर। तो बेटर है अपनी लाइफ ख़राब मत करना, शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब मत करना,
क्योंकि भाई तो साथ आएंगे नहीं। ये कितना गंदा साइन है। पॉजिटिव रहने के लिए ये देखो, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी, उस पर कंस्ट्रक्शन कोई भाई करा रहा है शायद, उसकी भाई और प्लस वाइफ के कारण ये दिखते 40 साल, ये 41, यहाँ पर 2 रेखा के कारण अलग हो जाना, अलग हो जाना। भैया आप खुद सोचो, ये एक रेखा जिसे आप भाग्य रेखा कहते हो, जिसने आपकी माइंड लाइन को टच करी, जिसका संबंध आपकी इन रेखाओं के साथ, हृदय रेखा जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो सूर्य रेखा से टच होती हुई आ रही है, अपॉर्चुनिटीज दिलवाना चाह रही है, ये उसके कारण हो रहा है। तो वो मुझे ऊपर पकड़ना पड़ेगा। यही एनर्जी लेवल ये पतली रेखाओं के साथ यहाँ टच होके बढ़ता है, जो कि इसका कंसर्न होता है। ये रेखा नहीं होती तो आप प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, लोगों को नहीं मिलती है। ये रेखा नहीं होती, इसके ऊपर ऐसे नहीं होगा, बिजनेस शुरू नहीं कर सकते आप लोग, काम शुरू नहीं कर सकते हो। इन रेखाओं के अपने मतलब पीछे से आ रही है, आपका नहीं है इसमें। ये पिताजी वाला और पुश्तैनी चीजों का है कंसर्न। साथ रहते हुए भी दिक्कतें आना, इनको पकड़ो, इन रेखाओं को पकड़ो, इनको आपको तो ये नहीं समझ कि भाग्य रेखा पे कहते हो कट का निशान तो पैसों का नुकसान। अब बताओ, ये जो साइन जो बने हुए इनकी कोई मतलब नहीं है कट के निशान, ये भाग्य रेखा पर नहीं बने। ये देखो, ये कट का निशान, ये जो एक आइसलैंड चावल का दाना है, ये तरक्की के साथ चावल का दाना है। आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, खर्चे ही खर्चे, पीस ऑफ माइंड खत्म है। कारण इसका इम्पैक्ट आया था इससे पहले इम्पैक्ट था घर पर 40वें साल पर, कुछ भाई और वाइफ, उसकी वाइफ के कारण कुछ ऐसी बातें हुए, ये वो कारण बना था। इसके कारण दिखाया गया है, माइंड लाइन के ऊपर से रेखा टच करके बढ़ी है, जिसका संबंध दिमाग से है, मेंटल टेंशन से है, और वही रेखा ऊपर जा रही है जिसका संबंध आपकी प्रॉपर्टी या उससे मैटर पर होगा। कैसे नहीं समझ आती, सब समझ आती है। ये जो है पुश्तैनी, इससे पहले कट का निशान, यानी 43 पर अगर मैंने लिखा है कट और अलग हो जाना, तो यहाँ पर भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें फंस गई हैं 46 में। ये प्रॉपर्टी है, उसका हिस्सा है। और ये देखो, इस जगह पर एक प्रॉपर्टी को बेचने की बात और बंटवारे की बात का भी चलेगा। ये है 49 साल सेल होना, ये लिंक है, ये लिंक है। इसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, बेच दिया, चलो यार निकलो यार, फिर कट का निशान, फिर दिक्कत। सर इतनी दिक्कतें क्यों दे रखी? तो भगवान से पूछो ना, रीज़न क्या है। ये रेखाएं फिर भी आगे हिम्मत तो नहीं हार रहा आदमी, कारण घर ही था केवल आपका, कारण घर था। आप अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन ये लोग जो है पीछे, एक गुब्बारा है, एक गुब्बारा है जो गैस का गुब्बारा, वो बहुत ऊपर उड़ सकता है। क्या करेगा कोई आदमी, उसमें एक धागा बांध के ईंट से लगा देगा, उड़ पाएगा? 3 दिन के बाद वो जो होगा ना, उसकी हवा निकलते 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 तब छोड़ दो उसे, तब ऊपर नहीं जाएगा वो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। हवा तो निकल गई, था वो गैस का गुब्बारा। और अगर वो 3 दिन तक बंधा नहीं रहता तो वो बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता। ये किसने बांध के रखा? इस परिवार ने बांध के रखा। इनके कारण टूटते रहे। और आप कहते हो यश कीर्ति सम्मान मिलेगा आपको, ऐसे में सम्मान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कुछ लोग हैं, सर आप ना इतना ना कड़वा मत बोला करो, तो आदमी टूट जाता है, टूट जाता है। अरे मैं तो डायरी बनवाता हूँ भाई,
टूटना क्या, एक बार ही टूटोगे उसके बाद खड़े होगे नहीं होगे। एक रेजोल्यूशन लेते हो नहीं हर साल में, 1 जनवरी को शराब छोड़ देंगे, तली हुई चीज़ें छोड़ देंगे, पढ़ाई करेंगे, करता कोई नहीं है। लेकिन ऐसे ही साल में कितनी बारी इस बुक को पढ़ते हो, विवेक शक्ति का इस्तेमाल करते हो, वहाँ पर मेरी बातों को लिखते हो कि यहाँ ये चीज़ें होंगी, तब विवेक शक्ति का इस्तेमाल करो, तब बचोगे आप। ये कोई फिल्म नहीं है सलमान खान की, एक बारी देख ली तो बस देख ली आपने, ये वो नहीं है। यहाँ पर डिस्टरबेंस जिसका एक लिंक है कोई प्रॉपर्टी के कारण, 51 से 52 साल पर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो सोच समझ के खरीदना, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर कोई ट्रांसफ़र से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। वैसे ट्रांसफ़र 53 पर होगी, या तो यहाँ ट्रांसफ़र रुकेगी, ठीक है, फिर यहाँ पर होगी। आना जाना ट्रैवलिंग 54, और इसके बाद देखो ये वाला साइन क्या है, आना जाने के कारण आप अपनी सेहत खराब कर सकते हो। ये गंदा साइन है, नीचे देख लो कट के निशान लगे, गंदा साइन है। 54 से 55 साल गंदा है। यहाँ से एक काम शुरू करोगे, ये देखो 2 रेखाओं के साथ एक रेखा शुरू हो रखी है, कुछ करना है। क्या आपको ऐसे में स्मूथ लाइफ मिल सकती है? मिल सकती है? नहीं मिल सकती। आप एडिशनल वर्किंग पर लगे हुए हो, मेरी बात मानना। साथ साथ आप जैसे कोई टैलेंट होता है ना आपके अंदर छुपा होता है, लोगों को पढ़ाना, कुछ करना, गाइडेंस देना, ये करना, इनको भी रखो, कोई कोचिंग करना, ये करना, ये भी करो आप। वो भी इंस्टीट्यूट या कोई चीज़ चलाने की कोशिश करना। ये देखो ये है। इसके बाद ये देखो पुश्तैनी चीज़ पर वापस आना, 59 से 60 साल, ये वाला समय बड़ा गंदा जाएगा, ये समय बड़ा गंदा जाएगा। 57 से 58 साल के बीच में कैसे नहीं समझ आ रही, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये यहाँ पर है ये साइन, तो हर एक साइन को पकड़ो, वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ट्रैवलिंग रेखा पर चल रहा है, ठीक है। ट्रैवलिंग रेखा का मतलब आप चाहे वो ट्रांसफ़र के लिए एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन देखो नीचे कितनी सारी रेखाएं कट के निशान पर है। पीस ऑफ माइंड लेने देंगी? नहीं लेने देंगी। ये सूर्य रेखा पर जो निशान हैं, ये था 29, ये 30, ये कोई बीमार पड़ना उसके घर पर जिसके है, कोई बीमार पड़ेगा एंड देन उसका रिश्ता कहीं और करवाना चाहते हैं, इसलिए ये दिक्कत आई है। और ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये है लव मैरिज से रिलेटेड है, लेकिन ये मेन है नवंबर दिसंबर में कहीं उसका रिश्ता ना हो जाए। सूर्य डिस्टर्ब्ड है। सूर्य किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की होती है? पेपर की, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों पर, और हस्बैंड वाइफ अभी शादी नहीं हुई तो अफेयर पर। अब ये काले निशान इन्हीं चीज़ों में दिक्कत डालेंगे। कैसे? हर एक रेखा को पकड़ो तो जाकर समझ आएगा इनके मतलब क्या है। ये देखो 13 से 14 साल के बीच में ये क्या है? एक प्रॉपर्टी, पुश्तैनी, ये क्या हुआ? चेंजिंग। तो 13 से 14 साल के बीच में कोई चेंजिंग करी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, कोई प्रॉपर्टी मैटर फंसा होगा, ठीक है। ये क्या है? 17 से 18 में कुछ करना है, प्री माइंडेड थे, ये स्कूल कॉलेज दूर होगा। फिर इसके बाद ये क्या है? यूँ तरक्की, पढ़ाई से रिलेटेड, और इसी के कारण दिक्कत, पैसा लगना, पिताजी को दिक्कत आना। फिर आना जाना, कॉलेज दूर होगा, यहाँ पर कोई कोर्स करना चाह रहे थे, ठीक है। इसके बाद ये जो साइन है ये तो भाई का है, ये भाई जाना चाह रहा था 19 से 20 साल के बीच में बाहर, ठीक है। ये 22, ये देखो ये क्या है? 23 पर कोई एग्ज़ाम की तैयारी, यही पेपर दोबारा देने के लिए यहाँ पर 24 से दूसरे की, ये आप पॉजिटिव थे कि मेरा निकलेगा। इधर से आपने दूसरा पेपर भी दिया, देखो मैंने क्या लिखा है? सी। ये क्या लिखा है? ग्रुप बी। इधर क्या लिखा है? ए। इधर क्या लिखा है? स्टेट। ये क्यों लिखा है मैंने?
स्टेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, दूसरे भी कर रहे हैं। ये तरक्की का निशान है, ये सोच रहे हैं मेरा निकलेगा। ये क्या है, 2 रेखा आ गई हैं, इनका क्या मतलब है, डॉक्यूमेंटेशन है 27 पर। ये एक पेपर दिया है, ये कौन सा है, ये वाला नीचे वाला सी है, ये ग्रुप बी है, ये ग्रुप ए है, यानी ये भी पेपर दे रहे हैं। 28 में भी दिया है, 28 से 29 में पॉजिटिव थे कि मेरा निकल जाएगा, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ, नहीं निकलेगा। यहाँ नीचे वाला जो है 27 में गलत, 28 से फिर ग्रुप सी का दिया है, वो दोबारा भी दिया है, इधर ग्रुप बी का भी दिया है, जिसका संबंध ग्रुप ए से है, लेकिन ये ग्रुप ए की डायरेक्ट जॉब नहीं है, ये भी बता रहा हूँ। हाँ सर, वो ग्रुप बी का ही थोड़ा सा जो होता है वो बाद में ग्रुप ए का बनता है। ये कैसे बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ये देखो यहाँ पर ये ग्रुप बी लिखा हुआ है 29 में, इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव थे। 31 में एक पेपर दिया होगा ग्रुप बी का, वो गंदा गया होगा, यही पेपर आपने एक और दिया है, इधर से ग्रुप ए का भी पेपर दिया है, ये लो। और ये स्टेट लेवल पर तो 2 निशान लगे हुए हैं, 2 निशान का मतलब है ख़त्म, छोड़ दो इसे। ये क्या है, राहु के प्रभाव पर ये भी पेपर नहीं होगा ग्रुप ए वाला। ग्रुप ए की तरफ तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बताओ, इतना इंटेलिजेंट आदमी है जो ये सारी चीज़ें दे रहा है, नहीं हो रहा तो क्या करो सर, ऐसा क्यों हो रहा है, देख लो इन कारणों से हो रहा है। एनर्जी लेवल ख़राब है, काले निशान है। पामिस्ट्री में ये निशान अच्छा है, इसे काला कर दो दिक्कत, इसे काट दो हो ही नहीं सकता। ये निशान अच्छा है, ये निशान अच्छा कहलाता है, ये पेपर, तरक्की, पॉजिटिव रहना। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई कट के निशान आ जाए तो ये उसको दिक्कत डाल देगा। 2 रेखाओं का मतलब यह बस यहाँ आकर डिप्रेशन। ये जो बना हुआ ट्रायंगल है ये काला है, तो क्या आपका पेपर निकलेगा इस समय 31 से 32 साल में? निकल ही नहीं सकता। लेकिन 32 से 33 में ये वाला जो साल है, ये वाला, ये जो पेपर यहाँ से आ रहा है ग्रुप बी वाला, इसके ऊपर ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रखी है। ये है जो कि दूसरा स्टेट या जिला में जाकर देना है। ये यहाँ पॉजिटिव रहो, लेकिन इसके नीचे ग्रुप सी का पेपर है, ये लो, नवंबर दिसंबर और इसके करीब करीब में। ये ग्रुप सी वाला ये है। मैंने ग्रुप सी और ग्रुप बी इसी पर फोकस रखवाया है, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन और जिसमें असिस्टेंट वर्ड लगता है। और आपको ग्रुप सी में तंग करेंगे लोग और आप खुश भी नहीं रहोगे। अगर ये जॉब मिलती है, कुछ नहीं होता, करनी ज़रूर है। ये मत सोचना कि नीचे की है, नीचे की है, नीचे की है, ये मत सोचना। ये क्या है, 32 से 33 साल के बीच में ये एक जगह से दूसरी जगह, ये एक पुश्तैनी यानी कोई दादी या उनके पास एक प्रॉपर्टी होगी, उससे रिलेटेड ये यहाँ पर जैसे ही शुरू हो रहा है वैसे ही यहाँ पर ये आ गया 33 और 34 पर। 32 के बाद 33 और 34 पर आया है। ये 33 है ना, 33 से 34 पर आया है। अलग, अब ये अलग हो रहे हो, उधर से क्या शादी, उधर से 33 और 34 के बीच में शादी, पहले नौकरी फिर शादी, और उधर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और फिर देखो ये क्या है, ये कितना गंदा साइन जो दिखाया था, यूं करके यूं, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, घर में भाइयों और इनके कारण लड़ाई, इसलिए क्रॉस लगा दिया। ध्यान रखो, इनमें से चीज़ें निकलती हैं। फिर क्या है, 2 ये जो है घर कंस्ट्रक्शन करना, जिसमें आगे और पीछे कोई बरामदा या उसके पीछे बनाना या ऊपर नीचे बनाना, साइड में कोई चीज़ है, उससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। 36 से 37 साल के बीच में। अब भाइयों के कारण, उसकी वाइफ के कारण, यहाँ पर ये देखो, ये वाइफ और उसके कारण दिखते, कहीं ऐसा ना हो बीवी मायके चली जाए, ये भी तो है। अब देखो, इधर देखो, ये क्या है, आपकी जॉब का कंसर्न है। वैसे तो ट्रायंगल बनाया था ना, ये जॉब का कंसर्न है। तो यहाँ आप अपनी ट्रांसफ़र चाह रहे हो। ये क्या है, 1 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम। राहु आ चुका है ना 37 से 38 साल के बीच में, ये लो, ये उसके कारण है। ये आप यहाँ से अपना ट्रांसफ़र चाह रहे हो, इसलिए ये दिक्कतें आ गई हैं।
ये दिक्कतें इसलिए आई हैं। और उधर देखो वाइफ और भाई, वाइफ और उसके कारण कंस्ट्रक्शन और दिक्कतें, और आप कहते हो चलो कुछ नहीं होता, और यहाँ आप मेंटल टेंशन में रहोगे। 43 के बाद कट का निशान, यानी मुसीबतें ही मुसीबतें आएंगी, वो भी फैमिली मैटर के कारण। के ऊपर एक आइसलैंड के ऊपर नौकरी है, यानी यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता आपको। आप मेंटल टेंशन में हो 36 से 37 साल के बीच में। ऐसा क्या हुआ था 36 से 37 साल के बीच में? 35 में मैंने कहा बहुत मुसीबत, 36 में कंस्ट्रक्शन, यही कहा था ना, कंस्ट्रक्शन कराना ये, और 36 में कोई बीमार पड़ना, गोल पुश्तैनी का एक साइन था, ठीक है, ये था ना यहाँ पर, तो वो साइन आ रहा है। अब देखो 40 पर एक साइन है, ये क्या है? वाइफ या उनके घर में कोई बीमार पड़ना, ठीक है, भाभी से रिलेटेड ये है ना। तो यहाँ देखो 40 में मैंने क्या बोला है, ये देखो 40 में क्या बोला, कंस्ट्रक्शन, वाइफ, भाई और वाइफ से रिलेटेड चीज़ों पर 41। वैसे आप यहाँ पर क्या है कि सोच रहे हो कि चलो कुछ नहीं होता, अलग हो रहे हैं, लेकिन मेंटल टेंशन आ रही है, फिर दिक्कतें आई घर के कारण। तो ऐसे में क्या शांति मिलेगी आपको? शांति मिलेगी? कोई आदमी घर में इतनी टेंशनों के साथ चल रहा हो, वो सोचे मुझे यश कीर्ति मिल जाए, काम में मन नहीं लगता, कोई कुछ कहता है उल्टा जवाब दे देता है, गुस्सा चढ़ जाता है, ये तरक्की के निशान है या डिप्रेशन के निशान है? ये किसके कारण हो रहा है? घर वालों के कारण हो रहा है ना। ये क्या है? पुश्तैनी, फिर अभी भी कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी का आप ले ही नहीं पा रहे छोटे होने के कारण। ये भाई हैं, 36 से 37 में चेंज करना। फिर ये होता है तरक्की, इधर एक प्रॉपर्टी बेचना या बंटवारा होना। आप सोच रहे हो गया, चलो भी चेंजिंग करके बाहर जाओ यार, भागो यहाँ से, बेचनी नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि लास्ट में आपने वहीं आना है। ये बीमारी आएगी, कोई बीमार पड़ेगा 50वें साल पर। ये क्या है? 51, एक आपकी कोई चीज़ खरीदनी है, 51 से 52 लिंक है, ये लिंक है। लेकिन इसी समय पर ना आपकी जॉब जो है ना, जॉब में 52 पर दिक्कत आएगी। इसका मतलब ये है कि ये आपका रीजनल ऑफिस है या कोई है, उसमें कोई ना कोई दिक्कत आएगी और आप ट्रांसफ़र चाहोगे। ये आना जाना, घर से दूर से आना जाना, जिसके कारण आप मेंटल टेंशन, जिससे सेहत ख़राब हो सकती है, पैसे ही पैसे लगेंगे। फिर अब यहाँ से 56 से थोड़ी सी रिलीफ मिली नहीं कि आप फिर यहाँ पर खर्चे और फिर यहाँ पर पैसा किसी को दे दोगे तो नुकसान हो जाएगा। फिर वापस 59 से 60 साल के बीच में। आगे भी लाइफ है, लेकिन मैं जहाँ तक पिक्चर होती है मैं वहीं तक देखता हूँ। कहा था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जल्दबाजी थी, मैंने कहा एक दिन रुक लो, आराम से कल दे देना। फिर आपने जल्दबाजियाँ करी थी, फिर थोड़ी सी ठीक आई पिक्चर, मैंने कहा चलो सॉफ्टवेयर पे लगाता हूँ, इन्हें जल्दी है। मैं सोचता हूँ शायद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए। आप लोगों को तसल्लियाँ ही नहीं रहती। आपके भले के लिए करता हूँ, जब पिक्चर साफ़ नहीं आ रही, अगर कह रहा हूँ तो वो बात मानो ना। सिखाता हूँ, टेक्निक सिखाता हूँ, आएगी पिक्चर, कैसे नहीं आएगी? मेरी बात मानोगे तो आएगी ना। एनीवे, सूर्य डिस्टर्ब्ड है आपका टोटली, अगर कहूँ टोटली वही दिक्कतें पैदा करता है आपकी लाइफ में। देखो राहु कितना बढ़िया काम करता है, छाया ग्रह है ना, राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं, ये अपना रूप धारण कर लेते हैं जो आसपास के ग्रहों पर, जो कमज़ोर होता है उस पर। केतु क्या करता है? चंद्र और शुक्र को ज़्यादा पकड़ता है। राहु क्या करता है? ये कहीं भी जा सकता है, शनि से लेकर सूर्य से लेकर कहीं पर भी जा सकता है, ये जा सकता है। ये क्या करता है? यही टेंशन क्रिएट करवाता है, और लेकिन ये डायरेक्ट वे में नहीं कर सकता। मेन चीज़ खराब होती है, ये उसके पीछे लग जाता है चापलूसी करने के लिए। जैसे सूर्य, तो मैं सूर्य को आगे लूँगा, दिक्कतें बीच में चापलूसी करते हुए वो दिक्कत डाल रहा है राहु, लेकिन एक्चुअल में राहु नहीं डाल रहा है, वो कमज़ोर है तो ये उस पर चुगली कर रहा है। इसका मतलब ऐसा होता है, ठीक है। आदमी इंटेलिजेंट है, सब कुछ है,
पढ़ाई में तेज है लेकिन नंबर में कहीं ना कहीं रह जाता है, लिस्ट में रह जाता है, नहीं आता। अब कितनी शर्म वाली बात है कि आदमी टॉप लेवल पर तैयारी कर रहा और लगे जॉब नीचे वाली, तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया ना। ये क्यों? भगवान ने कर रखा है ना। अपने अधिकार के लिए लड़ो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ो, और इस समय पर जो मेन है विदाउट टेंशन रहो। मैं तो कहता हूँ लोगों को ऐसी जगह से बाहर, अपने घर से दूर चला जाना चाहिए। जिसके घर में दिक्कत है ना, अपने बच्चों को दूर कर दे। उस समय जहाँ घर पे दिक्कत चल रही है उन्हें हॉस्टल में डाल दे, कहीं डाल दे, कहीं दूसरी जगह पहुँचा दे, ताकि उनके स्टडी में दिक्कत ना आए, स्टडी में दिक्कत ना आए। कोई बीमार नहीं होना चाहिए। इसी में आप लव अफेयर को ले आते हो। लव अफेयर आए हुए हैं, लव अफेयर आए, ये बीमार होना उनके घर में, कोई उसकी शादी कराने के लिए रहना, लेकिन आपका मन है कि मेरी उसी से शादी हो जाए, तो आप उसे रुकवाओ, आप उसे रुकवाओ। ये वाला मेन है। उनके घर वाले नहीं चाह रहे हैं लव मैरिज के लिए, वो फोर्सफुली शादी करना चाह रहे हैं। नवंबर दिसंबर में कोई रिश्ता आएगा, हो सकता है वो लड़की आगे बोल ही ना पाए। आप उसे कहो मेरी छोटी भी जॉब लगती है तो मैं आगे, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इस तरीके से करो। वो वर्किंग होनी चाहिए बाद में। ये है आपके हाथ का एनालिसिस। इसके अंदर देखो मेहनत है या नहीं है। जहाँ ABC समझ नहीं आती, ये तो समझ आती है पेन डार्क है, डार्क है, डार्क है, ये प्रॉपर्टी सेल है, ठीक है। ये क्या है? ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मैटर है, ठीक है। इसे बेचने की बात चल रही है, यहाँ बिक गया, ठीक है। तो ये है इन चीज़ों का। लेकिन अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी को बेचने की बात मत करना, क्योंकि लास्ट में आपने आना है। वो हिस्से हो रहे हैं तो हो जाए, कुछ नहीं होता, वो अपना अधिकार लो। ये जॉब में ट्रांसफ़र से रिलेटेड छोटी सी तरक्की हुई है, खर्चे ही खर्चे, 2 रेखाएं। ये है आपके घरों में जो प्रॉपर्टी भाइयों से रिलेटेड दिखते हैं। सूर्य, गुरु और केतु एक्चुअल में ये है। मैं राहु का नहीं दूंगा। आपने देखा किसी बहुत कम लोगों को मैं शनि का उपाय देता हूँ, बहुत कम होते हैं बुध का उपाय देता हूँ। मेजर दिक्कतें कहाँ आती हैं? सूर्य के कारण आती हैं, गुरु के कारण आती हैं। गुरु क्या है? परिवार। शुक्र क्या है? भद्र। भद्र किसे? भाई। वो कारण कब बनते हैं? जब केतु डिस्टर्ब होता है। केतु या तो शुक्र को लेता है या चंद्र को लेता है। ये देखो आप 29 से 30 साल बीमारी, और देखो बीच में से एक रेखा को काट दिया गया 31 से 32 में। मेजर, तभी मैंने कहा बेड पे तो नहीं आए थे, क्योंकि ये तो नहीं रह सकते, ख़त्म है। कोई नियर और डियर की ऐसी रेखा आई है? ये 3 डॉट में भी कंस्ट्रक्शन, कोई सुपरस्टिशियस व्यक्ति घर पर वास्तु दोष, ये वो, घर में किसी ने कुछ कर दिया, इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ये और वो, कोई ना कोई होगा यहाँ पर। एनीवे, आपको अभी जो है पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ये जो C वाला जो पेपर है और B वाला पेपर जो है, ठीक है, ये इसी पर ही फोकस रहकर करना है। एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है। ये मैं आपको ओके कर रहा हूँ 32 से 33 साल। इसमें भी जानबूझ के दिक्कत डाली गई है। उसमें ना तो आप शादी को ओके करना, ना ही कोई उनके घर में बीमार हो, ना आपके घर में, और ना ही 33 से 34 में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ निकल जाएगा। और अगर छोटी जॉब लगती है ले लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज करके या ज़िला चेंज करके मिलती है कर लीजिएगा। और आप उसके बाद जो है ग्रुप B की तैयारी पे भी लगोगे, यानी आप सोचोगे इससे मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं वो करूँगा। मैंने कहा है यहीं तक सीमित रहो, इससे ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप असिस्टेंट वर्ड से ऊपर जाओगे कभी सक्सेस नहीं ले, वो है ही नहीं, आपका स्टेट लेवल है ही नहीं, भूल जाओ।
ठीक है, और उपाय ज़रूर ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।